प्यारे भाइयों, सबसे पहले ये बता दूं मैं कि ये नई आईडी है, इसीलिए अभी हम फिर से शुरू कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि वो आईडी बंद कर दिया गया ऊपर से ही। तो देखिए, अभी बहुत ही बड़ा जो मसला बनकर, इशू बनकर पूरे सोशल मीडिया पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आगे पीछे ऊपर नीचे जो कह लीजिए, वो क्या है, महमूद मदनी का एक छोटा मोटा स्टेटमेंट लिखित जो आया जमीयत की तरफ से बदरुद्दीन अजमल के लिए, आसाम के लिए। बेचारे के पेट में बहुत दर्द है महमूद मदनी साहब का, जबकि वो बड़े आदमी हैं, लेकिन उनको दर्द है कि वहाँ बदरुद्दीन अजमल ने असदुद्दीन ओवैसी से समर्थन क्यों लिया। अब सोचिए आप लोग कि बदरुद्दीन अजमल कई चुनाव वहाँ लड़ चुके हैं। कभी उनका 3 सांसद हुआ करता था आसाम में और 22 विधायक हुआ करता था। साजिश के तहत इन लोगों ने उन्हें हराया उड़ाया, फिर भी तकरीबन अभी 14, 15 या 16 ऐसे कुछ विधायक है। लेकिन अब देखिए, इनको सिर्फ तकलीफ़ होता है, जितने जो सेकुलर मिजाज, ये जो नाम नेहाद भेड़िए की शक्ल में मौलवी के खाल ओढ़े लोग जो घूमते हैं, उनके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं आपको कि देखिए, आसाम की सियासत का जो सीन है उसको समझिए आप, हकीकत क्या है, कितनी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही है। देखिए, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि वहाँ समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से है, उनको कोई जानता भी नहीं होगा आसाम में सही से, वो 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं हम, ये बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी मायावती की, जो उत्तर प्रदेश में शायद एक विधायक है या नहीं पता नहीं, वो लड़ रही 80 सीटों पर। बताइए क्या उनकी हैसियत है आसाम के अंदर। उसके बाद टीएमसी जो बंगाल का चलिए पड़ोसी है, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए कि बीजेपी को फ़ायदा ना पहुँचे, वो भी लड़ रही है 23 सीटों पर। उसके बाद झारखंड का एक पार्टी है जो झारखंड में ही बड़ी मुश्किल सरकार बना पाई, वो भी लड़ रही है कई सीटों पर। केजरीवाल साहब जो दिल्ली खुद हार गए, अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार गए, वो भी लड़ रहे हैं बेचारे 25 सीटों पर। उसके बाद आप आइए, आरजेडी जो बिहार में बेचारा विपक्ष के लायक नहीं बचा अकेले, वो भी लड़ रहे हैं 3 सीटों पर। ये जो एक चंद्रशेखर है जो मुसलमानों को वोट से जीत गया नगीना से, वो भी लड़ रहा है भाई साहब 25 सीटों पर। एनसीपी जो महाराष्ट्र में अपनी वजूद बचाना आज मतलब उसकी लड़ाई लड़ रहा है कि बचे या ना बचे, वो भी लड़ रहे हैं 12 सीटों पर। अब बताइए कि ये सब वोट नहीं बांटेंगे, महमूद मदनी को ये सब नहीं दिख रहा है। अरे भाई, अगर आपको राजनीति करना है, खुल कर आइए, आप किसी पार्टी की तरफ से लड़िए चुनाव। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो चुनाव लड़ने का हक है। आप तय करेंगे, आप नोटिस भेजेंगे कि आप बॉस है यहाँ का। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप हुकूमत से मिलकर किसी होनहार बच्चे को जेल में डलवा सकते हैं, किसी को जेल से निकलवा सकते हैं लड़कर, उस पर चंदे लेकर घर बनवा सकते हैं। इससे आगे कोई हैसियत नहीं है। ये कभी आरएलडी से गए थे राज्यसभा में, पूछिए इनको भाई, आरएलडी आज किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। कभी इनके वालिद साहब भी किसी पार्टी से राज्यसभा गए थे और मुरादाबाद और मेरठ दंगों पर समझौता किए थे, कंप्रोमाइज़ किए थे। तो इन लोगों को पहचानिए, इनके वालिद असद मदनी भी ऐसे ही किए थे। ये लोग जज्बातों से खेलते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ा लिखा और समझदार हो। अगर आप समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो फिर इनकी बातों में कैसे आएंगे? इनके एक कहने पर आप दिल्ली में ट्रेनों में, लेटरिन में, बाथरूम में, वो गाड़ियों पर लटक कर कैसे जाएंगे? इनके इज्तिमा में कैसे पहुँचेंगे? इसीलिए आपको ये लोग सोच से अपाहिज रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीडरशिप को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बात पर लोग कभी गटर में गिरे, कभी गड्ढे में गिरे, हम जो कहे वो करें। इनको हर हुकूमत पैसे दे और ये हुकूमत सौदा करे, आप कुछ नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया, क्या गलत किया? वो सिर्फ समर्थन दिए वहाँ पर। बदरुद्दीन अजमल ने बुलाया तो गए, लेकिन इस बेचारे के पेट में दर्द है। इनके बारे में आप सोचिए कि इनके वालिद साहब भी राज्यसभा सांसद रहे, और इनकी हैसियत देखिए। ये भी 1998 में धुबरी जो बदरुद्दीन अजमल का क्षेत्र है अपना लोकसभा, वहाँ से ये चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, चुनाव हार गए थे। 3-4 हज़ार वोट मिला था इनको लोकसभा में। इतने बड़ी कैपेसिटी रखते हैं कि 4 हज़ार वोट लाते हैं लोकसभा में। ये खुद लड़े थे अमरोहा से, चुनाव हार गए थे। इनके घर के लोग कई लड़े, चुनाव हार गए। अरे भाई, तुम्हें लोग वोट नहीं दिया, तुम्हारी गलती है ना। अब तुम ओवैसी के पीछे हाथ पाँव धो के पड़ गए। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। ये फर्जी रहनुमा लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अपाहिज रहे या कांग्रेस के गोद में रहे। ये हमेशा कांग्रेस के गोद में बैठकर खेलते हैं, कई पीढ़ी से इनका इतिहास रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक मरतबा गलती से बड़े मदनी साहब चले गए मोहन भागवत साहब से मिलने, आरएसएस का जो चीफ है। उसके बाद कांग्रेस इनसे नाराज़ हो गई।
इसीलिए एक टुच्चा साय उठा कर लाया इमरान प्रतापगढ़ी को कहीं से, बोला तू जा राज्यसभा। इनको डिफीट करने के लिए, इनको जलील करने के लिए, अब इस जलालत से निकलने के लिए, इस मतलब रुसवाई से निकलने के लिए कहीं से भी मोर्चा खोल देते ओवैसी के खिलाफ, ताकि हमें कैसे भी राज्यसभा भेज दे, यानी महमूद बंदी साहब को राज्यसभा कांग्रेस भेजते। लेकिन इनकी दाल गल नहीं रही बेचारे की। कभी बोलते अमित शाह बहुत अच्छे इंसान है, हम भी खराब नहीं कहते, गृह मंत्री है तो खराब कैसे हो सकता है, लेकिन कहते बहुत अच्छे इंसान है, जैसे दिखते हैं प्रचार में वैसे नहीं है, अंदर से बहुत अच्छे हैं, जाके पर्सनल मिलकर आते हैं। तो इन लोगों को पहचानिए, इन लोगों को जानिए। ये लोग एक तरीके से दीमक है, ये खोखला करते हैं, कौम को अंदर से कमज़ोर करते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं यूनिवर्सिटी से, इनके खिलाफ बोलते हैं तो उस पर ये यूए पीए जो भी कानून है लगवा कर, पोटा टोटा जो भी है अंदर करवा देते हैं। इन लोगों से बचना होगा और आपको अपनी मुस्लिम नेतृत्व को ज़िंदा करना होगा। इसका मतलब ही नहीं कि हम लोग हिंदू विरोधी है। अरे भाई, हिंदू भी वोट दे रहा है, हिंदू भी जीत रहा है भाई, उस पार्टी से, अजमल साहब की पार्टी से, MIM से। आप कहाँ किधर ले जा रहे हैं देश को? इसीलिए ये आपको विकलांग रखना चाहते हैं, एक व्हील चेयर देना चाहते हैं कि आप भीख मांगते रहे। आपको कभी ये खुद मुख्तार राजनीति सियासत करने के लिए कहेंगे ही नहीं। इसीलिए इन लोगों को समझिए और चुपचाप असम वालों आप अजमल साहब को वोट करो। बंगाल में जितनी सीटों पर MIM है वहाँ बंगाल वालों MIM को वोट करो। बाकी इन लोगों के मत आओ। ये लोग सिर्फ बहकाते हैं लोगों को और कुछ नहीं करते। ये खुद की अपनी सहारनपुर से चुनाव हार जाएंगे, मेरठ से हार जाएंगे, अमरोहा से हार जाएंगे। अब बात आसाम के ठिका लेते हैं ये नोटिस भेजने की। अरे भाई, तुम गुंडाओं की नोटिस भेज रहे हो, सोचने वाली बात है। ये कोई तुक है? सोचिए बात को, सोचिए एक मरतबा आप लोग। और हम इस पर वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह।